Recording in progress. Hello everyone, this is CA प्राजक्ता मोंढे. Hope आप सब लोगों की preparations बहुत अच्छे से चल रही हैं. In this video, I'll be discussing the topic set off and carry forward of losses in short manner. एक short revision जैसा आप समझ सकते हैं. That will help you in understanding the concepts as well as in the examinations. मतलब जैसे आप short revision अगर करना चाह रहे हैं exam से पहले तो भी आपको बहुत help करेगा और कंसेप्ट्स भी पूरे कवर हो जाएंगे, तो दोनों बेनिफिट्स हैं हमारे. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस फर्स्ट टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट. So we all know that the income, when we compute income of an assessee, it is to be divided within five heads. जो major heads है हमारे, that is salary, house property, business head, capital gain and other sources. इनमें से सैलरी को छोड़ करके बाकी के सारे हेड्स में हमें लॉस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है. इन केस ऑफ सैलरी यू कैन हैव ओनली इनकम, लॉस होने का स्कोप नहीं होता. लेकिन बाकी के चारों ही हेड्स में आपको लॉस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है. नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट इज टू बी गिवन? किसी भी हेड में अगर हमें लॉस हो गया है तो क्या हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस लॉस को किसी इनकम के साथ एडजस्ट करने की परमिशन देता है? और अगर हाँ, तो कौन से लॉसेस को कौन सी इनकम्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है और कौन से लॉसेस को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, ये हम लोगों को देखना है. अब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ने से पहले, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत लोगों को बहुत बार दिक्कत देता है, ठीक है. दिस हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें बहुत सिंपल लगता है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ते समय तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो वी गेट कंफ्यूज्ड कि अरे यार, इस लॉस को इससे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, इसका हमने क्या पढ़ा था, इस लॉस को इससे एडजस्ट करना है कि नहीं करना है. तो उसका एक सबसे सिंपल शॉर्ट रूल मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, और उस रूल से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप लोगों को कभी भी जीवन में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको उल्टे तरीके से पढ़ना है. उल्टे तरीके से पढ़ना है मतलब कि हमें क्या नहीं करना है ये याद रख लो. जो नहीं करना है वो पता है, बाकी सब अलाउड है. क्या होता है, हम इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते. पीजीबीपी लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते. कैपिटल गेन को इससे कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते. और बाद में जाकर के हो जाती है सारी खिचड़ी कि अरे यार, इसके लिए क्या पढ़ा था और इसके लिए क्या पढ़ा था. रादर देन हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्शंस को याद रखो. ये चैप्टर पूरा एक्सेप्शन रूल्स पे बेस्ड है कि क्या नहीं करना वो याद रख लो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या किया जा सकता है, ठीक है. चलो तो शुरू करते हैं. अब यहाँ पर कि शुरुआत कैसे होगी. तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में 3 स्टेप्स होती हैं. सबसे पहली स्टेप होती है इंटर सोर्स सेट ऑफ. इंटर सोर्स सेट ऑफ मतलब क्या, कि सेम हेड के ही दूसरे सोर्स के साथ आप सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे मेरे 2 बिजनेसेस है, एक में प्रॉफिट हो गया, एक में लॉस हो गया, मैंने दोनों को एडजस्ट कर लिया, ये हुआ इंटर सोर्स सेट ऑफ. सेम हेड ऑफ इनकम लेकिन 2 अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम की, एक में लॉस है, एक में गेन है, तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो देखना है. दैट इज इंटर सोर्स, ठीक है. जब आपका इंटर सोर्स में काम नहीं हो पाता है तब आप जाते हो दूसरे हेड के पास, ठीक है. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हमारे ग्रुप से बात करने की कोशिश करते हैं. से फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई हेल्प चाहिए. जैसे हम स्कूल में कभी कोई चीज भूल जाते थे, तो पेन भूल गए मान लो, तो हम पहले तो आजू बाजू वालों से पूछते हैं ना, जो अपने पास में बैठा है उससे पूछ लो एक्स्ट्रा पेन है क्या, फिर आगे पीछे वालों से पूछ लो. नहीं तो फिर हम थोड़ा दूर कोशिश करते थे कि यार इधर नहीं मिल रहा है तो चलो वहां पूछ लेते हैं. तो पहले हम हमारे घर में कोशिश करेंगे, हमारे हेड में कोशिश करेंगे कि एडजस्ट हो पा रहा है क्या. अगर नहीं तो फिर बाजू वाले के पास जाओ, है ना. पहले तो हम हमारी कंपोस्ट में ढूंढ लेंगे कि एक्स्ट्रा पेन है क्या, नहीं है तो बाजू वालों के पास जाओ, है ना. दैट इज बेसिकली इंटर सोर्स. हम हमारे ही हेड में ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास इसी हेड में कोई दूसरे सोर्स में प्रॉफिट दिख रहा है क्या. चलो नहीं दिख रहा है तो अब किसके पास चलेंगे, किसी दूसरे हेड के पास चलेंगे. मतलब कि क्या बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, क्या कैपिटल गेन का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है. ये हुआ इंटर हेड सेटलमेंट. जैसे हम इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते थे, इंटर स्कूल होता था, इंटर कॉलेज वो होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं. इंटर हेड, एक से ज्यादा हेड उसमें इन्वॉल्व है ना. एंड देन लास्ट इज कैरी फॉरवर्ड. इंटर सोर्स है, नहीं हो रहा. इंटर हेड है, नहीं हो रहा. फिर भी लॉस है,
कहीं से भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, ना उसी हेड में कोई इनकम है, ना किसी दूसरे हेड में कोई इनकम है जिससे हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हम इसको ले जाते हैं आगे, दैट इज अगले साल इसे क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो ये ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी हेड में अगर लॉस दिख रहा है, किसी भी नेचर का अगर लॉस दिख रहा है, पहले इंटर सोर्स चेक कर लो, हो रहा है काम खत्म, नहीं हो रहा है इंटर हेड चेक कर लो, हो रहा है काम खत्म, नहीं हो रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात शुरू करते हैं। इंटर सोर्स सेट ऑफ में ऐसे कौन से लॉसेस हैं जिन्हें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब इंटर सोर्स सेट ऑफ के एक्सेप्शंस, ये जो लिखे हैं ये सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, कि इन केसेस में भले ही सेम हेड में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप उस लॉस को उस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, सबसे पहला। अच्छा, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो मैंने लिखे भी हेड वाइज है, तो आपको याद रखने में भी आसान रहेगा। सैलरी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, सैलरी को इग्नोर ही कर दे हम, है ना, सैलरी में लॉस ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंटर सोर्स में, तो हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरे पास 3 घर है, 2 में लॉस है, 1 में प्रॉफिट है, मैं आपस में कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। 1 में लॉस है, 2 में प्रॉफिट है, मैं आपस में एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, उसको लेकर के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, ठीक है, इन इंटर सोर्स। सबसे पहला एक्सेप्शन है स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में अगर लॉस है वो स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। सेकेंड है स्पेसिफाइड बिजनेसेस अंडर 35 एडी, जो लिस्ट होती है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, होटल्स, है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो 35 एडी की जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस की लिस्ट है, उनमें अगर आपको लॉस हुआ है तो देन इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, irrespective of the fact that the other business is eligible for deduction under 35 AD or not। मतलब क्या, कि इस बिजनेस में लॉस हुआ है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD का, उसमें लॉस हुआ है, अब आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से ही। जो दूसरा बिजनेस है उसको 35 AD का डिडक्शन मिल रहा है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड होना चाहिए मतलब उस लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, उसको डिडक्शन नहीं मिल रहा तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चाहो तो आप आगे लिख सकते हो, specified business loss under section 35 AD can be set off only against any other specified business except, yeah, sorry, not except, irrespective of the fact that the other business is eligible for deduction under section 35 AD or not। ठीक है, चलिए अब कैपिटल गेन पर आ गए। बिजनेस की ये 2 एक्सेप्शंस हो गए, अब आ गए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का एक एक्सेप्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म लॉस है, एडजस्ट नहीं हो सकता। भले ही सेम घर के 2 लोग हैं पर आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस उससे एडजस्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म ही होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में अगर लॉस हुआ है, अगेन इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द सेम नेचर ऑफ इनकम, किसी और नेचर ऑफ इनकम, अदर सोर्सेज में अगर कोई और इनकम है तो उससे इस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुए हमारे इंटर सोर्स सेट ऑफ के एक्सेप्शंस। ये छोड़ करके बाकी सब अलाउड है, मतलब ये 4 चीजें छोड़ दो, बाकी का इंटर सोर्स आप अलग अलग कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन चारों को छोड़ करके आपके किसी भी सोर्स में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, आपस में एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, अदर सोर्सेज में जो कैजुअल इनकम्स होती है वो खैर आप अदर सोर्सेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कीपिंग इट एज अ शॉर्ट रिवीजन वीडियो, आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल, बट अदर सोर्सेज में जो कैजुअल इनकम्स होती है उनके अगेंस्ट तो कोई से भी लॉसेज एडजस्ट नहीं हो सकते, वो उनका अलग ही रूल है, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, है ना, वो तो फ्लैट टैक्सेबल होता है पूरा पूरा कैजुअल इनकम्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी कोई सी भी लॉसेज और किसी को भी आपस में सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर दीज 4 कंडीशंस। चलिए अब इंटर सोर्स हो गया या नहीं हुआ, जो भी है, आगे आएंगे इंटर हेड। लॉस अभी भी बचा है, सोर्स में तो इनकम है नहीं, मान लो एक ही घर है उस पर भी लोन चल रहा है, लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, दूसरा कोई घर ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, तो कहाँ इंटर सोर्स सेट ऑफ करोगे। एक ही बिजनेस है उसमें भी लॉस हो गया, इंटर सोर्स हो ही नहीं सकता। अब कहाँ चले, इंटर हेड। बाजू वालों से मदद मांग लेते हैं, हमारे कंपोस्ट में तो पेन मिला नहीं, चलो बाजू वालों से मांग ले। तो इंटर हेड सेट ऑफ में कुछ कुछ अगेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, तो कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस में वापस हेड वाइज चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ किया जा सकता है, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो मैक्सिमम सेट ऑफ अलाउड विल बी 2 lakhs।
इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। आफ्टर दैट इफ आगे चलते हैं, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। दूसरे किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर लो, सैलरी की इनकम और बिजनेस में लॉस है, आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। एंड लास्टली, कैपिटल गेन में अगर कोई भी लॉस है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और इट इज लॉन्ग टर्म, उसको उसी हेड में एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी दूसरे हेड में लेकर नहीं जाया जा सकता। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड, मतलब फिर वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो कैपिटल गेन का लॉजिक क्या समझ में आया? देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो दोनों चलेगा, शॉर्ट टर्म गेन हुआ तो भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो भी एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बड़ा है, शॉर्ट टर्म छोटा है, बड़े वाले गेन में दोनों लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन छोटे वाले गेन से बड़ा वाला लॉस एडजस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस can be adjusted only against long term capital gain. Short term capital loss can be adjusted both against short term gain and long term gain, but ये दोनों ही लॉसेस इस हेड से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इस हेड के बाहर नहीं जाओगे, क्लियर। तो आपको इसी पर्टिकुलर हेड में वो करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब इंटर हेड में ये 3 तो पॉइंट्स हमने करे ही, बाकी जो जो सारे इंटर सोर्स के रेस्ट्रिक्शंस थे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मतलब उसमें इंटर सोर्स ही अलाउड नहीं है तो इंटर हेड अलाउ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब स्पेक्यूलेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस किसी दूसरे बिजनेस लॉस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो फिर कैपिटल गेन या किसी और दूसरे हेड से सेट ऑफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहां इंटर सोर्स पे ही रोक लग गई है वहां किसी इंटर हेड एडजस्टमेंट का तो कोई कंडीशन ही पैदा नहीं होती है ना, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इंटर सोर्स जिन लोगों को मना है उनको ऑटोमेटिकली इंटर हेड भी वो नहीं जा सकते हैं। लास्ट, अब इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड हो गया, अभी भी अगर लॉस बच गया है, अभी भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, मान लो मेरे पास सैलरी की इनकम थी और बिजनेस का लॉस था, बस इतनी इनकम थी मेरी, तो बिजनेस का लॉस इंटर सोर्स भी नहीं हो पाया, इंटर हेड भी नहीं हो पाया, अब क्या करें? ऐसे सिचुएशन में आपका जो लॉस होता है दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू फर्दर असेसमेंट ईयर। अगले साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो कि चलो इस साल प्रॉफिट नहीं मिला, अगले साल मिल गया तो अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। जब हम कोई लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द सेम हेड। फिर से इंटर सोर्स इंटर हेड वैसी वाली कहानी शुरू नहीं होगी। आपका बिजनेस का लॉस है, इस साल बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपका पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इस साल अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी तो ही सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपका अगर कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस तो चलो वैसे भी किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सो बेसिकली अगर आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो इस साल एडजस्ट करने के लिए सेम हेड में इनकम होना जरूरी है, अदरवाइज वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो सेम हेड में कैरी फॉरवर्ड के बाद आप एडजस्ट कर सकते हो। अब कब तक ले जा सकते हैं? कोई टाइम लिमिट तो होगी, ऐसे तो नहीं है कि हम जब तक चाहे जब तक हमको वो नहीं मिल जाता, मतलब प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक हम चलाते चले जाएंगे। तो यस, देयर इज अ टाइम लिमिट। 8 assessment years for capital loss, business loss and your house property loss। अगर इनमें से कोई सा लॉस है तो 8 साल, अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो करते रहो करते रहो, जिस साल प्रॉफिट मिल जाएगा सेट ऑफ कर दो, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। 8 साल तक भी अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो लैप्स हो जाएगा। 4 असेसमेंट ईयर्स, अगर आपका स्पेक्यूलेशन लॉस है या हॉर्स रेसेस का लॉस है तो अगले 4 सालों तक ले जा सकते हो, मिल गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। जयराम जी की आपको कोई वो नहीं मिलेगा, मतलब फिर सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। अनलिमिटेड पीरियड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 35 एडी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जब किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको एडजस्ट कर लो, देयर इज नो टाइम लिमिट, इनफाइनाइट। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जब आप चाहो तब आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगेन अगर किसी साल का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अच्छा, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस में फर्क क्या होता है? सो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेसिकली वो डेप्रिसिएशन है कि प्रॉफिट तो हमारे पास था लेकिन इतना नहीं था कि हम डेप्रिसिएशन को अब्सॉर्ब कर सके, या पहले से ही लॉस हो गया था तो हम हमारे डेप्रिसिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट में एडजस्ट
नहीं हो पाया है, दैट इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसा डेप्रिसिएशन जो कि हम हमारे प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर पाए। तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ कुछ और स्पेसिफिक छोटे छोटे बातें हमें याद रखनी है। अदर सोर्सेज का लॉस है अगर, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अदर सोर्सेज में एक ये हॉर्स रेस के लिए उन्होंने छूट दे रखी है, बाकी तो किसी में मतलब कैजुअल इनकम में लॉस हो ही नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम कैजुअल इनकम, अगर हमारी कोई और अदर सोर्सेज की इनकम है जिसमें कि नेगेटिव फिगर आ रहा है, लॉस हो रहा है, वो उसी साल एडजस्ट हो जाए तो ठीक, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सो क्या बोला हमने, सबसे पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लो, इंटर सोर्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो ध्यान रखो। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि क्या नहीं करना है। वंस यू आर डन विथ क्या नहीं करना है, यू ऑटोमेटिकली नो क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप ध्यान क्या रखोगे कि अच्छा स्पेक्यूलेशन को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बाकी जो आप एडजस्टमेंट करोगे वो सही रहेगा। ठीक है, देन इंटर हेड में सेम चीज, एक्सेप्शंस याद रखो, ये नहीं करना है, बाकी सब चलेगा। एंड जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। ठीक है, अब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है, बेसिकली अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में आपको 32 सेक्शन लग जाएगा, है ना, डेप्रिसिएशन का सेक्शन लग जाएगा। और जब हम लोग बिजनेस हेड पढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी क्लेम, ये मैं हमेशा मेरे हर लेक्चर में बताती हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, कि डेप्रिसिएशन अगर आपको दिया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो देन इट इज अ मैंडेटरी क्लेम। आप मना नहीं बोल सकते हो कि नहीं हमको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना, नो, यू हैव टू क्लेम दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन योर रिटर्न। एंड बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी क्लेम, अगर आपका डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब्ड रह गया है तो उसे इस साल के डेप्रिसिएशन अलाउंस का पार्ट मान लिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब्ड है चीज कि आपका जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन है अगर वो अनअब्सॉर्ब रह गया, वो एक तरीके से इस साल का डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, मतलब इस साल के डेप्रिसिएशन जैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये पिछले साल का डेप्रिसिएशन इस साल का डेप्रिसिएशन माना जा सकता है। यहाँ पर भले ही डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का है, आप बिजनेस हेड के अलावा दूसरे हेड्स के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड अदर देन सैलरी, क्योंकि वो करंट ईयर के अलाउंस के जैसा ट्रीट कर लिया जाएगा। जैसे ही अनअब्सॉर्ब हो गया, अगले साल आ गया, वो इस साल के अलाउंस जैसा हो गया। तो इस साल बिजनेस लॉस पर क्या रूल लगता है कि सैलरी छोड़कर बाकी के सारे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। सेम रूल हमारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पर लग जाएगा कि भले ही पिछले 10 साल पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इस साल की सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां से हमारी एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए इन केस ऑफ बिजनेस हेड। एक्सक्यूज मी, मतलब कि सपोज क्वेश्चन में आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, पिछले सालों का लॉस भी दे रखा है बिजनेस का, और पुराना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि पहले क्या एडजस्ट किया जाए। तो देखो, पहले क्या एडजस्ट किया जाए, इसके बिजनेस हेड में तो अपन ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं, तो पहले वो बात कर लेते हैं, फिर मैं कुछ जनरल आप लोगों को टिप्स एक तरीके से अपन डिस्कस कर लेंगे, विच इज नॉट ओनली रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रैक्टिकली भी, प्रोफेशनली भी हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको तीनों चीजें दिख रही हैं, मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पिछले साल का लॉस और पिछले सालों का डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब, तो सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो इस साल का है। जब तक इस साल के खर्चे खत्म नहीं करोगे तो पिछले साल का कहाँ से एडजस्ट करोगे। तो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, इसके बाद आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट होगा। अब क्यों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को प्रायोरिटी दी जाएगी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से पहले, तो ये हम खुद बता सकते हैं। इसके दो कारण है। पहला कारण, अगर पिछले सालों का लॉस है तो वो सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और डेप्रिसिएशन अनगिनत सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, क्योंकि मैंडेटरी क्लेम है, डिपार्टमेंट ने खुद ही बोल दिया है। तो अगर मेरा पिछले सालों का लॉस है
और मैंने इस साल एडजस्ट करने के बजाय अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दिया, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड फिर से हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते 8 साल तक अगर मुझे मौका नहीं मिला तो लैप्स हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अदर देन दैट, अगर मैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को रोक देती हूँ तो मुझे कोई टाइम लिमिट की झंझट ही नहीं है। ठीक है, इस साल लॉस हो गया, अगले साल देख लेंगे, फिर अगले साल देख लेंगे, फिर अगले साल देख लेंगे। आप कभी भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको पीछे डालेंगे, जिस पे रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले खत्म करेंगे, है ना। हम लोगों के घर में अगर सपोज कभी हो जाता है कि कुछ कोई चीज बच गई है ना, तो हमारी मम्मा क्या बोलती है सबसे पहले, कि ये खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन रखा तो पहले इसको खत्म कर दो, फिर हम बाकी की चीजें खा सकते हैं, है ना। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो अगर लॉस है तो वो पहले खत्म हो जाएगा, 8 साल के बाद नहीं मिल पाएगा बेनिफिट, तो पहले उसको खत्म करो। डेप्रिसिएशन तो खराब नहीं होना है मतलब चलते जाना है, कोई लॉस नहीं होना है, कोई वेस्ट नहीं होना है, पड़े रहने दो। दूसरा बेनिफिट, बिजनेस लॉस के को सेट ऑफ करने के लिए बिजनेस हेड में ही प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है और ब्रॉ फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप सैलरी छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसे हमेशा पहले खत्म करना है, और फिर जहां अगर बच जाती है इनकम जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको खत्म कर दो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को उससे एडजस्ट कर दो और बिजनेस के प्रॉफिट से बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले इस साल का डेप्रिसिएशन खत्म करो, फिर पिछले साल का लॉस, और फिर भी अगर कोई स्कोप बचा है तो पिछले साल का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लीस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि उसको उसका मतलब नुकसान होने की गारंटी है, मतलब उसकी नुकसान होने के चांसेस सबसे कम है ना, है ही नहीं बेसिकली। तो ये वाला चीज आपका लगता है इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन जनरल भी थोड़ा सा आप लोग जुडिशियसली ध्यान रख सकते हो जब आप सेट ऑफ कर रहे हो तब, कि कैसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करें ताकि ओवरऑल उसकी थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी भी कंट्रोल में रहे। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह है तो हम सोच लें कि हम उससे एडजस्ट कर दे ताकि हमारा टैक्स रेट मतलब बैलेंस आउट हो जाए, है ना। दैट डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस, इट्स नॉट अ जनरल रूल, बट यू हैव टू कीप इन माइंड नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी उन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें एडजस्ट किया जाए, मतलब लॉसेस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके असेसी को, है ना, उस लॉस का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके असेसी को, ताकि हम ऑब्वियसली हमारा टैक्स थोड़ा बहुत कम कर सके। ठीक है, सो दैट इज अगेन नॉट एज सच इलीगल वाली कोई चीज है नहीं, हम लोगों को जुडिशियसली प्रोविजंस को यूटिलाइज करना है। लास्टली, अगर कोई लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट। ठीक है, 139(1) की जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगेन, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ मैन्युपुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी के केसेस में हो सकता है ज्यादा टाइम दे दिया तो आपने इस बिजनेस में और खर्चे जोड़ दिए, आपने कुछ ऐसे कर दिया कि आपके लॉस को बढ़ा दिया। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस कब हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण, उसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद। एंड देन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में अगेन मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। then you are required, therefore you have given they have given you the freedom कि ठीक है रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भी फाइल किया तो भी हम आपको आगे क्लेम दे देंगे। लेकिन बाकी के केसेस में आपको ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करना और लॉस क्लेम करना जरूरी है, अदरवाइज वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सो लेट मी जस्ट गिव यू क्विक रिकैप। सबसे पहले तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको नेगेटिव ध्यान रखना है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस क्या नहीं कर सकते हैं वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अदर इंटर सोर्स सेट ऑफ होगा, उसमें स्पेकुलेशन बिजनेस का एक एक्सेप्शन है, स्पेसिफाइड बिजनेस का एक्सेप्शन है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड आपका हॉर्स रेसेस, इन चारों को इन्हीं चारों इनकम्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है और किसी के साथ नहीं। अब अगर हो गया इंटर सोर्स तो आए इंटर हेड पर, इंटर हेड में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है, बिजनेस लॉस सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस कोई सा भी हो भले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटर सोर्स वाले एक्सेप्शन है वो ऑटोमेटिकली इंटर हेड में आ ही जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां सोर्स ही अलाउड नहीं है तो हेड अलाउड होना तो पॉसिबल ही नहीं है। लास्टली कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस
लॉसेस बच गए उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, अदर सोर्सेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। एक टाइम पीरियड तक लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उस टाइम पीरियड में अगर वो सेट ऑफ हो गया तो ठीक, अदरवाइज वो लॉस लैप्स हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वंस यू स्टडी विद दिस पैटर्न, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आती है बिल्कुल फील फ्री टू डिस्कस, बट इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, और ओवरऑल आपका जो एक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को लेकर के अगर कुछ कंफ्यूजन रहते होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इन केस आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी दिक्कत आई हो, मतलब एक्सप्लेनेशन रिलेटेड भी कोई दिक्कत आई हो, या आपके एंड पर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज ऑल्सो इफ यू वांट फॉर सम other assistance regarding the examination and any other top point, so then feel free to discuss. All the best for your examinations.